किसी प्रेशर में, दबाव में नहीं करेंगे। सीएम साहब 3 दिन से जो एक्सरसाइज चल रही है, हरियाणा बीजेपी प्रभारी निर्दलीय विधायकों से मिल रहा है, उससे एक मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि जेजेपी के साथ गठबंधन लंबे समय तक चलने की स्थिति नहीं है। देखिए, संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें, प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो भी कमेंट नहीं कर सकता। लगातार निर्दलियों से मिले हैं, कल भी मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे मिलते हैं। मिले भी हैं, नहीं, मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। नहीं, किसानों के बारे में हुई चर्चा, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। हमने उनको बताया सारा विषय, हरियाणा के बैकग्राउंड में किसानों का हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई हैं। ये सब बातें विधायक कह रहे हैं बार बार मीडिया के सामने आके, मीडिया के सवाल पूछने पे कि गठबंधन टूट जाना चाहिए और भाजपा को इससे नुकसान हो रहा है। दिल्ली में भी ऐसी बात की गई, चौधरी वीरेंद्र ने भी कहा, सोमवीर सांगवान ने भी कहा, गोपाल कांडा ने भी कहा। आपको नहीं लगता कि आपकी बात ठीक है कि गठबंधन चल रहा है, जो प्रभारी जी है और उद्देश्य था, इस तरह की बातें जो उठेंगी, लगातार उठ रही हैं, उनसे गठबंधन पर कोई असर पड़ रहा है? मनमुटाव कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी और चीज की नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हमको चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे, वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता कहे, उनकी भी आवश्यकता कहे, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप एक सिद्धांत है, तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था। अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक है एक बस, तो ये 32 लोग हैं जो 58 लोग तुम साथ ही हैं। नहीं, पर ये इस तरह की बात निर्दलीय क्या कुछ पाना चाहते हैं सरकार से कि उन्हें कुछ? मैंने बताया, मेरे सामने मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ। तो टीवी में ही बोल रहे हैं, प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई, उस समय मुझे इसका कुछ पता नहीं है। इसमें विषय ये नहीं है क्या, ये सोमवीर सांगवान ने कैमरों पे कहा कि गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, हम 7 विधायक सरकार के साथ हैं। अच्छा हो कि आप सोमवीर से पूछो। नहीं, वो बोला नहीं, आपको कहा पूछने को, उनसे पूछो। इशू ये है सर, गठबंधन की सरकार चल रही है, आप करो जनता के हित के लिए। अब बीजेपी जेजेपी सरकार जनता के हित में ही ठीक काम कर रही है। ये तो आगे की बातें चल रही है। अब आज की बात हो रही है, आज गठबंधन है, वो जनता के हित में ही चल रही है। विधायक का कहना है कि गठबंधन तोड़ते ही 25% एंटी इनकम्बेंसी सरकार गठबंधन खत्म हो जाएगी। अब अनुमान सबके अपने अपने, बातें सबके। आपका अनुमान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रामकरण कारक आप कह रहे हैं, सीएम सर, आप रामकरण कारक कह रहे हैं कि इस्तीफा अब तक नहीं पहुंचा। वो कह रहे हैं कि 3 बार आपसे पहले मिले थे, आप मिले हैं। उनको समझाया नहीं कि नहीं, उस इस्तीफे से पहले, उससे पहले तो यही था, मैंने बात भी हुई हमारी कि आप चिंता मत करो, सूरजमुखी रेट पूरा देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेशर में जैसे मैंने बताया कि नहीं जल्दी घोषणा करो। मैंने कहा देखिए, मार्केट रेट की घोषणा नहीं की जा सकती, ये मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम निर्णय करेंगे। और पहले मैंने बताया, बाजरा का जब हमने 450 रुपए दिया, उसके बाद बाजरे का रेट इतना ज्यादा हुआ कि हमारे 450 भी और प्लस होके मिले लोगों को, इसलिए वो तो बात कितना मजबूत है, आपका पोर्टल कितना मजबूत है, और आपने पोर्टल के माध्यम से सारा आपने बताते भी हैं कि इतना हमने घपला रोक दिया। जब हरियाणा के सूरजमुखी उगाने वाले किसानों ने अपना डाटा दे दिया, उससे बाहर का कोई सिंबॉलिक कैसे लेके आ सकता है? नहीं, देखिए उसमें हमारा कमी है, अभी उसमें कोशिश करेंगे हाँ, इस साल हम उसको करेंगे पूरा। अभी 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, गन्ने वाले नहीं करते, चारे वाले नहीं करते, जो चीज उनको मार्केट में नहीं बेचनी है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अभी तक तो यही मानस है कि केवल उन्हीं फसलों का किया जाए जो मार्केट में बिकनी है एमएसपी के माध्यम से, ताकि वहां उसकी चेकिंग होती है। इस बार हमने विचार किया है, चाहे मार्केट में बिकनी हो या न बिकनी हो, या इवन खाली भी हो,
पूरा 80 लाख एकड़ का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। जो किसान कर देंगे ठीक है, जो किसान नहीं करेंगे वो सरकारी मशीनरी लगा करके उसको कराएंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, अब जो किया है लोगों ने वो या तो खाली जमीन पर कर दिया या गेहूं वाली पर कर दिया, तो वो जो चेकर मेकर जैसा होता है उसका चेक नहीं था आपस में, अब उसका चेक हो जाएगा कि एक बार जब छिमाई की जो फसल होती है, संयोग ऐसा भी है कि सूरजमुखी अब ये न तो खरीफ में है न रबी में है, ये बीच में है, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। आरोप लगाया कि ये उनके विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ, शाहबाद में ही हुआ, सीएम के सलाहकार इस तरीके के काम करवा रहे हैं कि नहीं गलत है। ये तो कारण क्या है, ना तो सीएम के सलाहकार को पता इस बात का, पुलिस ने आदेश मिला उनको कोर्ट का और उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी, पुलिस नहीं करती तो पुलिस मरती। और फिर जनता के हित में जो निर्णय है कोर्ट ने दिया हो, बोले पुलिस को तो उसमें कार्रवाई करनी थी। अगर ये कोर्ट न भी देता तब भी किसी न किसी तरीके से रास्ता खुलवाना हमारा काम था। रास्ता नहीं, हाईवे भी नहीं बंद कर सकते। अगर पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर और सारा नेशनल हाईवे, छोटा मोटा रास्ता तो हम भी कह सकते हैं ठीक।